हौसला ना हारने का मशवरा देता है। बोर नहीं होना, लगे रहना है, और यही जिंदगी है। इसी जिंदगी को एंजॉय करो। चीजें अच्छी हो गई, बेहतर हो गई। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और ये चीज़ हम न चाहते हुए बार बार करते हैं, और यूनिवर्स हमारी ये बात सुन लेता है, और यूनिवर्स वही करता है जो हम बार बार गलती करते हैं। हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। कौन है जो नहीं बोलता? हर इंसान बोलता है। आप भी बोलते होंगे, कभी कभी मैं भी बोल देता हूँ। आप यकीन जाने, वाकई दिन का पता नहीं चलता, हफ्ते का पता नहीं चलता, महीने का पता नहीं चलता, और यूनिवर्स वही करता है। हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता। कभी हमने किसी को कहा है मेरे पास पैसे नहीं है, यूनिवर्स सुन लेता है, और यूनिवर्स वही करता है। हमारे पास पैसे नहीं होते। कभी हमने कहा है, और लोग ऐसा करते हैं, खास तौर पे ऐसे लोग जो फ्लर्ट होते हैं, और वो किसी को, किसी खातून को या किसी मर्द को मोहने के लिए, उसका दिल लेने के लिए कहते हैं कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, यानी कि मेरी बीवी से नहीं बनती। ऐसा ही होता है, यूनिवर्स सुन लेता है, और फिर ऐसा ही होता है, हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। हम जो बोलते हैं यूनिवर्स वही करता है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसमें आपने वो नहीं करना, बल्कि उलट करना है उसके। मेरे पास वक्त है, मेरे पास पैसा है, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। एक और छोटी सी मिसाल दूं इसको करने से पहले, ये समझाने से पहले कि ये मुझे हमें कैसे करना है। मेरा एक जानने वाला है, उसने एक नई जगह कारोबार शुरू किया। फ्रॉम द फर्स्ट डे कारोबार चलना शुरू हो गया। इसके फौरन बाद, कुछ ही दिन के बाद, हफ्ते के अंदर अंदर वो कारोबार चलना बंद हो गया, कम हो गया, स्लो हो गया। बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। मेरे पास आया, मेरे पास अक्सर आता है, बल्कि रोज आता है, कोई ना कोई बात बता के जाता है। मुझे भी कहता है, यार किसी को बोला नहीं करो कि काम अच्छा चल रहा है, किसी को बोला नहीं करो कि पैसे बहुत अच्छे आ रहे हैं, किसी से जिक्र नहीं किया करो। उसने यही किया। लोग उससे पूछते थे कि काम कैसे चल रहा है? अरे कहाँ यार, मंदियां लगी पड़ी हैं, कारोबार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यूनिवर्स ने सुन लिया, और यूनिवर्स ने वही किया जो वो चाहता था, जो वो बोलता था। आप भी मत किया करें, अगर करेंगे तो नुकसान होगा। अब इसका रिवर्स करना कैसे है? बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह उठ के पानी पीने की आदत होती है। पानी पीते हैं सुबह, और कहा भी जाता है कि सेहत के लिए अच्छा है कि सुबह सुबह पानी पिया जाए। अब इस पानी को पीने से पहले आपको पता है ना कि हमारी बॉडी में ज्यादातर पानी होता है। हमारी नस नस में, हमारी रग रग में, खाल के अंदर, नर्व्स के अंदर, हर जगह पानी पानी है। ये पानी पीने से पहले अपने सामने रखें और यूनिवर्स को बोलें, मेरे पास वक्त है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और भी कुछ जो नहीं है आपके पास वो भी इसमें डाल दें। बोले है, मांगे है। आपको पता है, जब भी हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में करते हैं कि है, होगा नहीं कि या अल्लाह मुझे ये मिल जाए, ये हो जाए। नो, है मेरे पास। आप अपने आप को पक्का कर लें कि है। आपने पानी का गिलास उठाया और उसको बोला, मेरे पास वक्त है, मेरे पास मोहब्बत है, मेरे पास पैसा है, मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है,
और अगर जॉब ढूंढनी है या जॉब चाहिए तो बोले मेरे पास बहुत आलीशान जॉब है, और उसके बाद इस पानी को पी जाए। कम से कम 3 सांसें लेना जरूरी है, कम से कम। जी, ये था आज का टोटका और आज की मोटिवेशन। तो आइए देखते हैं कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो आप? मैं समझता हूँ कि आप अपनी जो पिछले हफ्ते की रीडिंग है उसको एंजॉय किया होगा और अच्छा लगा होगा आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस महीने भी सॉरी इस हफ्ते भी मैं आपको एक अच्छी रीडिंग दे दूँ। तो आप बिल्कुल ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखता हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता है। पहला कार्ड इस हफ्ते का, ये दूसरा कार्ड, अगर कोई रुकावट हुई तो ये तीसरा कार्ड, ये चौथा कार्ड, ये प्रेजेंट का कार्ड है, और ये फ्यूचर का कार्ड है, और ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपकी फैमिली की फीलिंग्स हैं, और ये कुछ फियर्स हैं, और ये आपका वीकेंड है। सजिटेरियस, मुझे पता है कि आप हौसले वाले बंदे हो, हौसला आपके पास बहुत है, सबके पास बहुत होता है। कुछ लोग इजहार करते हैं, कुछ इजहार नहीं करते अपने हौसले का। तो आपके पास हौसला है, आप चीज़ों को फेस करते हो। हर इंसान अपनी अच्छी और पुरानी बुरी चीज़ों को फेस करता है, तो उसमें से आप भी एक बंदे हो। बुनियादी तौर पे जो कार्ड है वो अच्छा नहीं है, उसमें थोड़ी सी मायूसी आई हुई है, और उसमें लगता है स्पॉइलिंग फॉर फाइट। आप कभी कभी थक जाते हो, आप नहीं, कोई भी, ये मैं लोगों के लिए कह रहा हूँ, सबके लिए, सिर्फ सेजिटेरियस के लिए नहीं कह रहा। आप कभी कभी थोड़े से थक जाते हो और आपको चीज़ें बोझ लगती हैं कि यार ये क्या मुसीबत है, जिंदगी आगे बढ़ क्यों नहीं रही, जिंदगी एक ही जगह पे क्यों खड़ी हुई है। अब ये वाला कार्ड कार्ड में आ रहा है और स्ट्रेंथ का कार्ड में आ रहा है। अगर यहाँ पे नेगेटिविटी मौजूद है तो ये वाला कार्ड बहुत पॉजिटिव आ रहा है। अब चूंकि कार्ड है तो कार्ड पॉजिटिव हो गई, तो ये बता रहा है कि आप इसको ओवरकम कर लोगे, इस नेगेटिविटी को ओवरकम कर लोगे। ये बोरियत जो है, ये जो थकन है, ये जो चीज़ें हैं, इसको आपने ओवरकम करना है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है सजिटेरियस, ये सारी जिंदगी का काम है। अगर इसी तरीके से लोग थकने लग जाएं तो जिंदगी बैठ जाएगी, कायनात थम जाएगी, कोई भी अपने टारगेट, अपनी चीजें हासिल नहीं कर सकेगा अगर इस तरीके से थकने लगे। तो थकना नहीं है, आपकी थकन असल में बहुत सारे लोगों के हौसले तबाह कर देती है। तो आप किसी की उम्मीद होते हो तो आपने थकना नहीं है, बोर नहीं होना, लगे रहना है, और यही जिंदगी है। इसी जिंदगी को एंजॉय करो। ये जो नीचे 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, इसकी जो बेस आई है ये ही खराब आई है, ये ही असल में थोड़ा सा फियर आया हुआ है यहाँ पर। और फियर वाले बंदे आप हो नहीं, लेकिन अगर आ गया है तो इस फियर को कंट्रोल करो, इनको बेहतर करो। फियर आता है, हर किसी के पास भी आता है, मेरे पास भी आता है, लेकिन इसको फेस करना होता है, इसको मैनेज करना होता है, इसको साइड करना होता है। जो लोग अपने फियर को, खौफ को मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं, वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। और जो लोग अपने फियर को मैनेज करने में कामयाब नहीं होते, वो लोग कामयाब नहीं हो पाते, वो फंस जाते हैं, कहीं लटक जाते हैं। तो आप अपने फियर को कंट्रोल करो, चीज़ों को बेहतर करो, तो चीज़ें खुद ब खुद अच्छी से अच्छी हो जाएगी। पास का कार्ड देखो कितना आलीशान है, क्वीन ऑफ कप्स। ये बता रहा है कि आप पास्ट में काफी अच्छी चीजें अचीव की आपने और बहुत कुछ हासिल किया है आपको, आगे भी आप और ज्यादा अच्छी तरीके से हासिल कर सकते हो। तो पास्ट वाली जो चीजें हैं, ये हौसला अपने अंदर लाके, वो एनर्जी अपने अंदर लाके आप अगली चीजों को फेस कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। तो पास्ट वाली चीजें आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगी। ये कार्ड देखिएगा, नाइट ऑफ स्वॉर्ड।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड को मैं हमेशा से डिप्लोमेसी का कार्ड समझता हूं, दोगलेपन का कार्ड समझता हूं। ये इस वक्त आपके पास आपकी जिंदगी में मौजूद है। कोई ना कोई दोगलापन या मिसगाइड कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है, कोई ना कोई है, हो सकता है। ये जिंदगी का हिस्सा है, तो इस जिंदगी में इस किस्म की चीजें हो सकती हैं। लेकिन आप मालिक हो, अपने खुद के मालिक आप हो। आपके दरवाजे खोलना या बंद करना यह आपके अपने बस में होता है। अब जब आपको पता है कि इस कायनात में दोगले लोग मौजूद हैं, डिप्लोमेसी होती है, तो आपने अपने उन दरवाजों को कंट्रोल करके रखना है, और वो कंट्रोल आपके पास मौजूद है। वैसे भी मैं देख रहा हूं कि स्ट्रेंथ आपके पास आ चुकी है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कार्ड असल में आपको हौसला ना हारने का मशवरा देता है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, शॉर्टकट्स नहीं करने, बस एक फैसला कर लिया तो कर लिया। जो कुछ करना है पॉजिटिव करना है, जो कुछ करना है अपनी एक्सपर्टीज से करना है, जो कुछ करना है अपनी ताकत से करना है, हौसले से करना है, शॉर्टकट्स नहीं करना है। जो तय कर लिया कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये कार्ड भी आपके लिए बहुत हौसला पैदा करता है, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। और ये कह रहा है कि आपके पास अभी भी ऑफर्स मौजूद होंगी शॉर्टकट्स की, लेकिन नहीं करना तो नहीं करना, छोड़ दें। और एक फैसला कर लिया तो उस पर जमे रहो, और ये पॉजिटिव फैसले आपकी ज़िंदगी को और बेहतर करेंगे। कुछ फीलिंग्स में आते हैं, ये अच्छी फीलिंग है। 9 ऑफ कप्स का फैमिली की फीलिंग है आपके पास। स्टार का कार्ड आपकी फैमिली आपके लिए लेके बैठी हुई है, और स्टार का मकसद होता है हौसला, अपॉर्चुनिटीज। यस, ऐसी वाइब्स लेके बैठो ना, अपनी फैमिली को इस तरीके से डील करो कि बेहतरीन वाइब्स आपके लिए रखें, और वो बेहतरीन वाइब्स आपको बहुत ज़्यादा पावर देगी। तो ये पावर आपके पास आ रही है। ये कुछ नेगेटिविटी है, और उसकी वजह शायद ये पिछले कुछ फियर्स हों, और ये नेगेटिविटी आपसे ये कहती है कि हो सकता है कि कुछ उम्मीदें आपकी टूटें, लेकिन ये आपकी अपनी नेगेटिविटी है, और ये स्ट्रेंथ इसको ख़त्म कर देगा। ये स्ट्रेंथ यानी पावर है कि इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देगा। जी जनाब, और अब लीजिए मुझसे फैसला। आप सन बन गए। आखिरी कार्ड सन का कार्ड है। आपने ऐसी पावर हासिल कर ली है कि आप आराम से इस कायनात की दूसरी चीज़ों को भी पावर दे सकते हो। यस, आप जो चीज़ चाहते हो वो चीज़ आप हासिल कर लोगे। सन एक बहुत पावरफुल कार्ड होता है, सूरज कहते हैं हम इसको, और सूरज इस कायनात को रोशनी देता है। जी सेजिटेरियस, आप सन बन गए, चीज़ें अच्छी हो गई, बेहतर हो गई। तभी मैंने कहा हौसला नहीं हारते। ये हौसला हारने वाले लोग ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते। और ये जो मैंने आपको कार्ड कहा था स्ट्रेंथ का, पावर का, ताकत का, इसने आपको और ज़्यादा पावर दी है। और ये इस वाले चीज़ ने कि ये नहीं करना तो नहीं करना, इसने भी आपको बहुत ज़्यादा पावर दी है। आप सन बन चुके हो। मैंने आपकी रीडिंग की, बहुत अच्छी रीडिंग है और बहुत हौसले वाली, और मुझे बहुत बोलने पे मजबूर करती है ये रीडिंग। और अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। 3 सवाल करें। एक सवाल मैं भी आपके लिए कर रहा हूँ, और इसके बाद आप भी करें। पहला जो सवाल होगा उसमें मेरे सवाल का जवाब भी होगा आपके लिए। तो पहला कार्ड, पहले सवाल का जवाब, ये दूसरे सवाल का जवाब, और ये तीसरे सवाल का जवाब। सजिटेरियस, आपके लिए पहले सवाल का जवाब, यस, आपका काम हो गया, आपको सीट मिल गई, अचीवमेंट मिल गई। वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, जबरदस्त, अच्छा कार्ड है। दूसरा कार्ड, रिकेप करो अपने आप को कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और कहाँ कहाँ पे मैं मजीद बेहतर कर सकता हूँ। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। रिकेप करो, चीज़ें आपके पास अच्छी हो जाएंगी। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। इस तीनों जवाब यस यस हैं, मगर ये कह रहा है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को बेहतर करो, प्रायोरिटीज़ अच्छी करो, तो चीज़ें आपकी खुद ब खुद अच्छी होती चली जाएंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।